नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं यामिनी सिंह। आज हम आपको दिखाएंगे कानपुर का वो काला चेहरा जहां एक वकील ने कानून की किताब को नहीं बल्कि कानून को ही अपना धंधा बना लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता अखिलेश दुबे की, जिसका नाम सुनते ही अफसरों से लेकर नेताओं तक के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। परत दर परत खुलासा होता गया और सामने आया सच, जिसने पुलिस महकमे तक को हिला दिया। पता चला अखिलेश दुबे ने 1500 करोड़ की सरकारी जमीनें हड़प रखी थी। इन जमीनों पर उसने स्कूल, गेस्ट हाउस और कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। बाजार भाव से गिने तो ये साम्राज्य 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। एक ऐसे वकील की दास्तान जिसने पुलिस, अफसर और नेताओं तक को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। जी हाँ, नाम है अखिलेश दुबे। वो वकील जिसने कभी अदालत में खड़े होकर बहस नहीं की, लेकिन पूरे शहर में उसकी अपनी अदालत लगती थी। उसके दरबार में बड़े बड़े पुलिस अफसर पेश होते थे और फैसले सुनाता था सिर्फ दुबे। उसने अपने कलम और पुलिस की वर्दी की आड़ में खड़ा कर लिया था 2500 करोड़ का साम्राज्य। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार यह सिंडिकेट कैसे टूटा। अखिलेश दुबे नाम तो वकील का, लेकिन असल में था माफिया। करीब 12 से 15 साल से वो पुलिस की केस डायरी और चार्जशीट लिखने का काम करता था। फीस नहीं लेता था, लेकिन इस काम की आड़ में पुलिस अफसरों के इतना करीब हो गया कि पूरा महकमा उसकी जेब में आ गया। यूपी के हर बड़े एनकाउंटर में पुलिस उससे सलाह करती थी। चाहे अतीक अशरफ का मामला हो या फिर विकास दुबे का एनकाउंटर, हर केस की डायरी में अखिलेश दुबे का गाइडेंस जरूर होता। और यही था वो दरवाजा जिससे उसकी ताकत बढ़ती गई। पुलिस के साथ नजदीकी ने दुबे को बना दिया बेहद खतरनाक। जिसे चाहता उसके खिलाफ रेप या SSC ST एक्ट की झूठी FIR दर्ज करवा देता। कहा जाए तो कानपुर की पुलिस उसके इशारे पर नाचती थी। इतना ही नहीं, कानपुर के बड़े बड़े बिल्डर, नेता और अफसर तक उसके डर से मोर्चा नहीं ले पाते थे। धीरे धीरे उसने बिल्डरों से पार्टनरशिप कर ली, जमीनों का कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते कानपुर से लेकर उत्तराखंड तक उसने साम्राज्य खड़ा कर लिया। कहा जाता है कि उसने वहां तक एक पूरा पहाड़ खरीद डाला था। लेकिन सवाल ये है कि दुबे ने ये खेल शुरू कैसे किया। असल में वह मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला था। पिता सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे। मेरठ में रहते हुए उसकी भिड़ंत सुनील भाटी गैंग से हो गई। जान बचाने के लिए भागकर 1985 में कानपुर आया। यहाँ की दुबई नगर में किराए पर कमरा लिया और दीप सिनेमा के बाहर साइकिल स्टैंड चलाने लगा। यहीं से उसका जुड़ाव हुआ मादक पदार्थ तस्कर मिश्री जायसवाल से। पहले छोटे काम, फिर बड़े अपराध। और 1995 आते आते उसने पुलिस की मुखबिरी करके अपना सबसे बड़ा दुश्मन नीतू नाई का एनकाउंटर करवा दिया। बस यहीं से उसका सितारा चमक उठा। नीतू नाई का एनकाउंटर करवाने के बाद दुबे का नाम कानपुर में फैल गया। वह धीरे धीरे पुलिस का खास मुखबिर बन गया। IPS और PPS अफसर उसके सिंडिकेट में शामिल होने लगे और दुबे ने लॉ की डिग्री खरीद ली। अपने नाम के आगे डॉक्टर तक लिखने लगा। फिर शुरू हुआ उसका सबसे बड़ा खेल, फर्जी FIR का उद्योग। जो दुबे का विरोध करता, जो उसकी जमीनों के धंधे में अड़चन डालता, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा, झूठी रेप FIR या SSC ST एक्ट की रिपोर्ट दर्ज हो जाती। दुबे का नाम सुनते ही बड़े से बड़ा नेता, यहाँ तक कि सांसद और विधायक तक पीछे हट जाते थे। और इसी डर की आड़ में उसने स्कूल, गेस्ट हाउस, शॉपिंग मॉल और हजारों वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। KDA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुबे ने 1500 करोड़ की सरकारी जमीन हड़प रखी है, जबकि कुल मार्केट वैल्यू 2500 करोड़ से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, दुबे ने अपने घर को ही अदालत बना दिया था। लोग अपने झगड़े कोर्ट कचहरी नहीं बल्कि दुबे के दरबार में ले जाते। वह खुद फैसले करता और मोटी कमाई करता। पुलिस अफसर तक उसकी पंचायतों में मौजूद रहते। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस का PRO तक उसका आदमी था, जो हर पल की जानकारी दुबे तक पहुँचाता था। यहीं से पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को भनक लगी। उन्होंने उसे हटाया और पूरी जांच बैठा दी। फिर जो सामने आया, उसने पूरे कानपुर को हिला दिया। जांच में खुलासा हुआ कि अखिलेश दुबे ने KDA की जमीन पर स्कूल बना रखा था, पार्क की जमीन पर गेस्ट हाउस खड़ा कर दिया, झूठे कागज बनाकर रजिस्ट्री की। यहाँ तक कि उत्तराखंड में फार्म हाउस और होटल तक खड़े कर दिए थे।
पुलिस ने आखिरकार 7 अगस्त को अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पुलिस उसके सिंडिकेट में शामिल हर पुलिस अफसर, हर बिल्डर और हर नेता पर नकेल कसने जा रही है। कमिश्नर अखिल कुमार ने साफ कहा है, लोग डरे नहीं, जो दुबे से सताए गए हैं सामने आए, हम उनकी शिकायत पर कड़ा एक्शन लेंगे। तो दर्शकों, ये थी कहानी कानपुर के कुख्यात वकील अखिलेश दुबे की, एक ऐसा नाम जिसने कानून की किताबों को अपनी जेब में रखने की कोशिश की, पुलिस महकमे को अपने इशारों पर नचाया, जिस सरकारी जमीनों पर अपने साम्राज्य खड़े किए। लेकिन कहते हैं झूठ और अपराध की उम्र लंबी नहीं होती। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की सख्ती और सिस्टम की जागरूकता ने उस सिंडिकेट की जड़ों को हिलाकर रख दिया है, जिसे दुबे दशकों से सींच रहा था। आज सवाल यही है, क्या अखिलेश दुबे का साम्राज्य पूरी तरह ढह जाएगा? क्या जिन बड़े अफसरों और नेताओं का नाम इस काले धंधे में सामने आ रहा है, उन पर भी शिकंजा कसेगा, या फिर हमेशा की तरह कहानी आधी अधूरी रह जाएगी? फिलहाल एक बात साफ है, अब कानपुर की जनता दुबे जैसी परछाइयों से डरने वाली नहीं। और अगर जनता की आवाज पुलिस तक पहुंचेगी तो यकीन मानिए, अखिलेश दुबे जैसे नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएंगे। नमस्कार।